एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किचन में। इस वक्त यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, तहड़ी नमकीन चावल जो कहते हैं, वो सोयाबीन वाली नमकीन चावल। यहाँ पे मैंने सोयाबीन बॉईल करके उसको अच्छे से तोड़ लिया है और चावल भी मैंने धुल करके रख दिया है। बस यहाँ पे मसाला रेडी कर रही हूँ, भून रही हूँ, फ्राई हो रहा है। तो बस दोपहर में भूख लग गई है, छोटी मोटी सी सोयाबीन आलू का डाल करके नमकीन चावल बनाने का सोच रहे हैं। और चाय मैंने पहले ही बना लिया था, तो यहाँ पे चाय मैं पी रही हूँ। तो शाम के इस वक्त बज रहे हैं 5:07 और भूख बहुत तेज़ की लगी, क्योंकि आज सुबह में जो खाना बना था ना, सुबह में ही ख़त्म हो गया और दिन बड़ा हो गया। और पता नहीं क्या है रीज़न, कि आज मुझे भूख ज़्यादा लगने लग गई है। तो बस वही भूख लग गई है, तो मैंने कहा लाओ नमकीन चावल बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं नमकीन चावल को। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो बस हमारा यहाँ पे नमकीन चावल बना दिया है, सोयाबीन वाला, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो बस फटाफट से इसमें धनिया से मैं सजा दूँगी, इसके बाद मिला करके आपस में प्लेट में निकाल दूँगी सबके खाने के लिए। नमकीन चावल मेरा हो गया रेडी। ये वाली प्लेट्स थी, ये भी लगा लिया। तो ये जो मेरे दोनों ट्विन्स हैं ना, आपस में बहुत लड़ते हैं। किसी भी एक टॉयज के लिए दोनों लड़ाई करने लगते हो। कभी कभी एक ही टॉयज से दोनों आपस में हंसते भी हैं, जिस तरीके से अभी कर रहे हैं। अरे करो, हंस रहा है छोटा भैया, बड़े को खिला रहा है। तो इस तरीके से मेरे ट्विन्स आपस में कभी कभी खेलते भी हैं और कभी कभी एक दूसरे को मार भी देते हैं, ये भी चलता है। और कभी कभी एक ही टॉयज के लिए दोनों लड़ते हैं। तो रात का टाइम है, यहाँ पे निशा डिनर कर रही थी। डायरेक्ट मैं आपसे रात में मिल रही हूँ यहाँ पे। तो बस ये इन दोनों की इसी तरीके से मस्ती चलेगी, फिर 10:30 तक ये दोनों ही सो जाएंगे। रेडी हो गए हैं टुक टुक के स्कूल जाने के लिए। आज है पेरेंट्स मीटिंग और रिपोर्ट कार्ड्स भी मिल रहे हैं। रिद्धि का सुबह इनके पापा ने अटेंड कर लिया था, बट अभी जो है टुक टुक का रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है और पेरेंट्स मीटिंग भी है फाइनल का। अब टुक टुक जाएगी सीनियर केजी में, है ना? मेडल मिलेगा, वो तो जाने के बाद पता चलेगा। तो बस हम लोग निकल लिए हैं, दोनों माँ बेटी निकल लिए हैं टुक टुक के स्कूल। मैंने आगे ही हम लोगों के यहाँ पे उतार दिया है। यहाँ से हम और टुक टुक पैदल चल रहे हैं। बस थोड़ी ही दूर पे है स्कूल, बस फटाफट से पहुँच जाएंगे। तो बस हम लोग क्लास में पहुंच गए, गुड मॉर्निंग विश किया टुक टुक ने। एक्चुअली मैंने वॉइस इसलिए म्यूट कर दी कि बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था वहाँ पे स्कूल में, गायत्री मंत्र, तो इसी वजह से मुझे मतलब ऑफ़ करना पड़ा। बस मैम बोल रही थी सुबह आती बेटा तो प्रिंसिपल मैम के साथ फ़ोटोज़ वगैरह हो जाता। इससे पहले वो प्रिंसिपल सर चले गए हैं, तो बस मेरे ही हाथ से आपको मेडल पहनना पड़ेगा। और चलिए कंग्रेचुलेशन वगैरह मैम ने बोला और इनको मेडल पहनाया और बहुत ही अच्छा लगा टुक टुक को। तो टुक टुक को चॉकलेट्स, कलर और साथ में सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट कार्ड सब मिला है इसी फाइल में। तो मेरी बिटिया रानी कौन सी पोजीशन आई है क्लास में, तो 3rd पोजीशन आई है क्लास में।
तो टुक टुक की मैम ने बोला था कॉर्नर में सेल्फी वाला कॉर्नर भी है कॉलेज में, तो इस साइड था जहाँ पे स्टाफ ऑफिस था, तो वहीं पे टुक टुक का मैंने कहा लाओ पिक वगैरह भी लेते हैं, सेल्फी वगैरह भी बनती है। बस टुक टुक लग गई थी रेडी होके पिक के लिए। तो बस अब हम लोग घर की तरफ चल रहे थे, तो ये हुआ कि टुक टुक ने बोला कि मम्मा मुझे झूला झूलना है। मैंने कहा ठीक है फिर फटाफट से झूल लो, ज़्यादा देर नहीं रहेंगे क्योंकि अर्श दर्श घर पे हैं और दोनों ही सो रहे हैं। दोनों को सुला कर के फिर मैं आई हूँ और ज़्यादा देर लगना भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने कहा कि जल्दी जल्दी हो लेते हैं। और जाना भी ज़रूरी था, पेरेंट्स मीटिंग भी थी साथ में, तो बात भी करना था मैम से मुझे ज़रूरी, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। तो बस हम लोग झूल वूल के चलेंगे घर वापस। बस दोपहर के इस वक्त 3:20 हो रहे हैं और बस आज दर्श का उठने का समय हो रहा है। लगभग मान के चलिए 4 बजने में 10 मिनट बाकी होगा, या तो 3:50 पे ऐसे उठ जाएंगे। अर्श दर्श दोनों वहाँ पे सो रहे हैं और मच्छरदानी लगा रही हूँ। आजकल बहुत मच्छर लग रहे हैं, लिक्विड वगैरह तो काम ही नहीं कर रहा है। आप लोगों के यहाँ लग रहे हैं कि नहीं मच्छर लिक्विड वगैरह काम करता है कि नहीं? तो दिन में भी मच्छर लगते हैं, इस वजह से मैंने मच्छरदानी में ही लेटाती हूँ अर्श दर्श दोनों को। और बच्चे भी मेरे सोते हैं तो पेंटिंग लगा करके दरवाजे पे लगा रही हैं। और टुक टुक कहाँ है? टुक टुक अपनी पेंटिंग उस दरवाजे पे मत लगाओ बेटा, खराब हो जाएगा दरवाजे पे, इधर बाहर वाले दरवाजे पे लगा दो। तो दोनों लोग पेंटिंग करने में लगे हुए। रिद्धि को मेरी नींद नहीं आती है। पेंटिंग लग गई। रिद्धि क्या बनाई थी? मैंने वेलकम लिखा था, गुड मॉर्निंग लिखा था और एक मैं आइसक्रीम कप वाली बनाई थी। अच्छा, और मैंने फूल बनाई, चिड़िया। अच्छा, तो आज पेरेंट्स मीटिंग था और रिपोर्ट कार्ड मिल रहा था बच्चों का, तो लेकिन रिद्धि को उनके पापा लेकर गए थे सुबह सुबह ही। इनका जो रिपोर्ट कार्ड मिलना था वो मिल गया। रिद्धि का कोई पोजीशन नहीं आया है। ग्रेड में आई हैं AB ग्रेड, B ग्रेड है ना इस बार, सॉरी B ग्रेड आई हैं रिद्धि, ग्रेड में B आई हैं। बाकी कोई पोजीशन क्लास में नहीं आई है मेरी बड़ी वाली बेटी की। और टुक टुक अपने क्लास में 3rd पोजीशन पे आई हैं। तो इस तरीके का था। तो टुक टुक को मैं लेकर गई थी पेरेंट्स मीटिंग। एक्चुअली उनका आज सुबह ही ड्यूटी पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, होता है ना पुलिस विभाग में। तो इस वजह से रिद्धि को सुबह 9 ही बजे ले जा करके स्कूल से लेके चले आए थे। उसके बाद बोले थे कि 10 बजे के बाद तुम चली जाना टुक टुक को लेकर के, और मैम से मिल भी लेना, बातें वगैरह जो करना है बुक वगैरह सब लेना होना ये सब भी। तो फिर मैं लेकर के गई थी। तो और टुक टुक को मेडल भी मिल रहा था 3rd वाला पोजीशन का। तो फिर ये हुआ कि ठीक है फिर जाते हैं। तो इस तरीके का था। रिद्धि भी थोड़ी और मेहनत करेगी तो नेक्स्ट टाइम से रिद्धि लेके आएंगी ना। तो इस तरीके से चल रहा है मैं, और यही चल रहा है घर में। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है वो हिट कर दीजिएगा। और आपके मन में जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं आप कमेंट में। तो काफ़ी सवालों के मैं जवाब देती हूँ अगर आप मुझसे कमेंट करते हैं, पूछते हैं। एक सवाल आया था आप अपने बच्चे को कौन सा फार्मूला मिल्क दे रही हैं? तो फार्मूला मिल्क मैं अभी वही वाला दे रही हूँ। अब इन लोगों का फार्मूला मिल्क मैं छुड़ाऊँगी, दूध पिलाऊँगी काऊ मिल्क पे, क्योंकि अब 1 ईयर के मेरे बेबीज़ होने वाले हैं। तो मैं लैक्टोजेल का 2 शेड वाला का वो देती हूँ फार्मूला मिल्क। सब बच्चा अपने आप में होता है। एक कमेंट आया था मेरे बच्चे को सूट नहीं कर रहा, तो देखिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अपने मन से फार्मूला मिल्क देना हमको नहीं लगता है सही रहता है। बाकी मैंने अपने दोनों ट्विंस के पहले जो 2 बेटियाँ थी उनको टुक टुक को मैंने लैक्टोजेल पिलाया था, इसी वजह से मैंने अर्श दर्श को भी लैक्टोजेल पिलाया था। वो बहुत लाइट होता है, पचने में भी अच्छा होता है। पता नहीं क्यों आपके बेबी को शूट नहीं कर रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही फार्मूला मिल्क दीजिए। अगर आपको दूध होता है पर्याप्त है बच्चे के लिए तो फार्मूला मिल्क पे मत लाइए। वो तो मुझे दूध हो नहीं रहा था, इस वजह से मैंने फार्मूला मिल्क बच्चे को दिए। तो ये था। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।